माँ जी, ये ज़रा मेरी जूती साफ़ कर दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं सास हूं तेरी, नौकरानी नहीं जो मुझसे सैंडल साफ करवाएगी। माँ जी, ये क्या किया आपने? बताऊं? तेरी हिम्मत कैसे हुई? और ये बहू के काम होते हैं, सास के नहीं। माँ जी, मैंने जो आपसे ये करने को कहा वो सिर्फ मजबूरी में कहा। आपको पता है ना कि मैं ऐसी हालत में भी घर के सारे काम करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ और इस घर के लिए पैसे कमाती हूँ ताकि इस घर का खर्चा अच्छे से चल सके। और मैं ऐसी हालत में झुक नहीं सकती थी, इसीलिए आपसे बोला मैंने। पैसे कमाती है तो कोई एहसान नहीं करती है, और पैसे कमा रही है तो मुझसे जूतियां साफ करवाएगी। और तुझे अक्ल है कि नहीं? बहुओं को काम है ये जूतियां उतियां साफ करना, सास का नहीं। माँ जी, मैं एहसान नहीं जता रही आपके ऊपर, ये तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस घर के लिए कुछ करूं, लेकिन बस मैंने आपसे मजबूरी में बोला। और एक बात बताइए, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो तब भी आप उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करती? अच्छा, तो तू मुझे मेरी बेटी का नाम लेकर के मुझे पाठ पढ़ा रही है? ऐसा ज्यादा बकवास मत कर। जब तूने मुझे जूती साफ करने के लिए कहा ना, तो मेरे तन बदन में आग लग रही है, समझी तू? अब तू जा ऑफिस, और जब लौट के आएगी ना शाम को, तो पूरे घर की जूतियां तेरे से साफ करवाऊंगी। और जाओ ऑफिस। माँ जी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है इसके साथ? अब धक्का मार रही है उसे, वो प्रेग्नेंट है, दिख रहा है ना आपको? अच्छा, तुझे पता है ये क्या कर रही थी? ये मुझसे जूतियां साफ करवा रही थी। मैं इसकी सास हूं, शायद ये भूल चुकी है। अरे तो माँ जूतियां साफ करवा रही, आप देख रही है ना वो प्रेग्नेंट है, वो नहीं झुक पा रही, इस वजह से उसने आपको बोल दिया होगा, तो आप उस पर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हैं? अरे प्रेग्नेंट है तो क्या मुझसे जूतियां साफ करवाएगी ये? अरे माँ आप देखिए तो सही एक बार, वो नहीं झुक पा रही होगी इसलिए उसने आपको बोल दिया होगा। अच्छा, तो तूने इसे सर पे चढ़ा रखा है? इस पर सर पे चढ़ाने वाली बात कहाँ से आ गई? वैसे भी घर का सारा काम करती है, और आपको पता है मेरी तो जॉब है नहीं, अभी जॉब भी वही कर रही है, फिर घर पे आके काम भी वही कर रही है, आपके लिए खाना पीना, मेरे लिए खाना पीना, घर की साफ सफाई सब कुछ वही करती है। अगर उसने थोड़ा आपको जूती साफ करने के लिए बोल दिया तो आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हैं? आप मना कर देती नॉर्मल, धक्का मारने की क्या जरूरत है? आपको पता है ना वो प्रेग्नेंट है अभी। अच्छा, तो तू अब इसी की साइड लेगा हैं? और ये तेरी माँ से जूतियां साफ करवा रही, और तू खड़ा खड़ा देख रहा है, और तू उससे कुछ भी नहीं कह रहा है। पता नहीं क्या संस्कार सिखाए इसके घर वालों ने कि अपनी सास से जूतियां साफ करवाना, और तू सब ये बर्दाश्त कर रहा है। बर्दाश्त तो मैं वो भी कर रहा था जो आप इससे करा रही थी। ये प्रेग्नेंट है, इस हालत में आप उससे वॉशरूम साफ करा रहे हो, वजन उठवा रहे हो, पानी की बाल्टियाँ ऊपर तक लेके जा रही है, वो कपड़े सुखाने जा रही है। मैंने तो उस टाइम भी बर्दाश्त किया, मैं कुछ नहीं बोला। तो अगर उसने थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो आप उसे भी उल्टा सीधा सुनाने लगी, और मुझे भी। याद है ना आपको? बहू क्या कर रही है? माँ जी, वो बर्तन लगा रही थी। हाँ हाँ ठीक है, बर्तन लगाने के बाद में पॉट साफ कर दियो। माँ जी, मैं पॉट साफ करूं? आप मेरी हालत जानती हैं ना, फिर भी। तो क्या हो गया? मैं भी प्रेग्नेंट हुई थी, ठीक है, और सारा काम करती थी घर का। अब बहाने मत बना, चुपचाप से जाके पॉट साफ कर। आई बड़ी। बहू जी माँ जी। क्या कर रही हो? माँ जी, बहुत थक गई हूँ मैं, तो थोड़ा सा आराम कर रही थी। हाँ हाँ, बहाने मत बनाओ। ये कपड़े धोकर आओ, चलो। और हाँ, वॉशिंग मशीन में मत धुलना, हाथ से धुलना, कपड़े खराब हो जाते हैं। जी माँ जी। अब बताइए, इस कंडीशन में इसे तो बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। आपको भी देख रेख करनी चाहिए, आपको ख्याल रखना चाहिए इसका। आप इसकी सास हो या आपकी बहू है। अगर आपकी बेटी इस जगह होती, तो दीदी अगर प्रेग्नेंट होती, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप उससे कुछ काम कराने देती। उल्टा बेशक ये ना होती तो आप खुद काम करने लगती, लेकिन दीदी को ना बोलती। तो एक बार इसे भी उस जगह रख के सोचिए ना, ये भी किसी की बेटी है, और ये जो बच्चा है वो हमारा है, हमारा अंश है। अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर क्या कहेंगे हम किसी को? तो इसकी देखरेख तो हमें ही करनी है ना माँ। हाँ बेटा, मुझे समझना चाहिए था। बहू प्रेग्नेंट है, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। और वैसे भी मैं एक औरत हूँ,
और इस हालत में एक औरत की बहुत ज़रूरत होती है। मैंने इसके साथ में जो भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और मैं भूल ही गई थी कि बहू इस हालत में भी पूरे घर का काम करती है और ऑफिस भी जाती है और हमारा ख्याल भी रखती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं न जाने क्यों सास बन गई, माँ नहीं बन पाई। बेटा मुझे माफ़ कर दे और आज से मैं तुझे अपनी बेटी की तरह रखूँगी। आजा बेटी।